में हम वैसे लिविंग वर्ल्ड के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो कि हमें दिखाई नहीं देता है। वैसे तो बड़े-बड़े जो चीजें होते हैं, बड़े-बड़े लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे आसपास दिख जाते हैं, लेकिन वैसे भी ऑर्गेनिज्म हैं जो हमें दिखाई नहीं देते और उसी को किस तरह से देखा गया, किस तरह से ढूंढा गया, उसी का डिस्कशन हम लोग इस चैप्टर में करने जा रहे हैं। सीइंग द टाइनी वर्ल्ड, यानी टाइनी वर्ल्ड का मतलब कि वैसे भी हमारे आसपास एक दुनिया है जिनका साइज बहुत छोटा है और जिसको हम नेकेड आई से नहीं देख पाते हैं। द ह्यूमन आई कैन सी ऑब्जेक्ट्स ओनली अबॉव अ सर्टेन साइज। क्या लिखा गया? द ह्यूमन आई कैन सी ऑब्जेक्ट्स ओनली अबॉव अ सर्टेन साइज। जो ह्यूमन आई है वह एक सर्टेन साइज तक के ही ऑब्जेक्ट्स को देख सकता है, यानी कि साइज अगर उससे और ज्यादा छोटा हो गया तो हम उसको क्लियरली नहीं देख पाएंगे, थोड़ा और ज्यादा छोटा हो गया तो हम उसको साफ नहीं देख पाएंगे। तो उसी का डिस्कशन किया जा रहा है। जैसे हमारा जो नेकेड आई है, जिसमें हम किसी इंस्ट्रूमेंट का यूज ना करें, ग्लास का यूज ना करें, उसको हम नेकेड आई कहते हैं। जैसे यहाँ पर बड़ा ऑब्जेक्ट है, आसानी से हम देख लेते हैं। मक्खी है, थोड़ा उनको भी हम आसानी से दूर भी हो तो देख लेते हैं। लेकिन इसको देखिए, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये माइक्रोब्स है, वायरस है, जिसके मैग्नीफाइड इमेज को यहाँ पर रखा गया है, जिसको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। वैसे तो बड़ा करके रखा गया तो हम इसको देख पाते हैं, इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से इसको मैग्नीफाइड करके इसका इमेज लिया गया तो हम देख पाते हैं, लेकिन रियल में अगर हमारे सामने हो तो हमें दिखता नहीं है। तो वही कह रहा है कि बड़ा साइज हो तो आंख देख लेता है, थोड़ा और छोटा हो तो देख लेता है, लेकिन बहुत छोटा हो जाए तो हम उसको नहीं देख पाते हैं। क्या कह रहा है कि मैनी वेरी स्मॉल थिंग्स अराउंड अस रिमेन अननोन फॉर अ लॉन्ग टाइम। हमारे आसपास वैसे बहुत सारे छोटे छोटे चीजें हैं जो लॉन्ग टाइम से हमें चूंकि दिखाई नहीं देते हैं नेकेड आई से, तो हम उनसे अनभिज्ञ हैं, हमें उनके बारे में कोई जानकारी नहीं था मैंने पहले से। लेकिन धीरे धीरे कुछ लेंस का डिस्कवरी हुआ तो हमने उसको देखना शुरू कर दिया। जैसे लिखा वर्ल्ड बियॉन्ड साइट्स, यानी हमारे साइड से बियॉन्ड जो वर्ल्ड है उनके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। यहां पर देखिए, जैसे ग्लास यूज किया गया है, ग्लास से क्या किया गया, छोटे छोटे माइक्रोब्स को थोड़ा बड़ा करके उनके इमेज को देखा जा रहा है। तो हमें वैसे वर्ल्ड के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं जो हमारे नेकेड आई से नहीं देखा जा सकता है। क्वेश्चन क्या है, सवाल क्या है कि व्हाई वेयर मेनी टाइनी थिंग्स अननोन टू पीपल इन द पास्ट। कह रहा है कि हमारे आसपास बहुत सारे छोटे छोटे चीजें पाए जाते हैं, छोटे छोटे थिंग्स पाए जाते हैं, जीव पाए जाते हैं, लेकिन पहले पास से लोगों को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं था। अब जानकारी है, लेकिन पहले इस चीज का जानकारी उन्हें नहीं था। कारण क्या है? मेनी टाइनी थिंग्स वेयर अननोन बिकॉज द ह्यूमन आई कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट्स बियॉन्ड अ सर्टेन साइज। ऐसा इसलिए क्योंकि जो ह्यूमन का आई है वह एक सर्टेन साइज से नीचे के चीजों को नहीं देख सकता है। तो हमारे आसपास वैसे भी छोटे छोटे चीज हैं जो साइज में बहुत छोटे होते हैं, हम इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से अब देखने लगे हैं, लेकिन पहले चूंकि यह इंस्ट्रूमेंट नहीं था तो हम नेकेड आई से उनको नहीं देख पा रहे थे। अगला क्या है? डिस्कवरी ऑफ द लेंस। अब आते हैं डिस्कवरी ऑफ द लेंस। तो लेंस के बारे में जानेंगे, लेंस क्या है, इसका जब डिस्कवरी हुआ तो हम लोग को क्या देखने को मिला, क्या हमने लोगों ने कुछ नया अनुभव किया। लॉन्ग एगो पीपल फाउंड दैट अ कर्व पीस ग्लास कुड मेक स्मॉल ऑब्जेक्ट्स लुक बिगर। माने बहुत पहले, कुछ साल पहले लोगों को क्या हुआ, एक ऐसा ग्लास मिला, कर्व पीस ग्लास मिला, जिनसे उन्होंने छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को बड़ा करके देखना शुरू कर दिया। जैसे उसी को हम लेंस के नाम से जानते हैं। इसको देखा जाए तो कह रहा है कि अब मिडिल में थिकर होता है, एक ऐसा ग्लास है जो मिडिल में थिकर होता है और एजेस पे, कॉर्नर पे थिनर होता है। चूंकि यह दिखता कैसा है तो लेंटिल सीड्स की तरह दिखता है, इसलिए हम इसको लेंस के नाम से जानते हैं। तो पूछा जाता है कि इसका लेंस नाम क्यों दिया गया, इस तरह के ग्लास को लेंस के नाम से क्यों जानते हैं? क्योंकि यह लेंटिल सीड्स की तरह दिखता है, इसलिए हम इसको लेंस के नाम से जानते हैं। और यह एक ऐसा ग्लास है जिससे हम छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को बड़ा करके देख पाते हैं। जैसे यहां पर लेंटिल सीड्स है और यह लेंस है, दोनों को कंपेयर किया गया तो दोनों का सेम शेप जो है लमसम एक जैसा है। यह भी मिडिल में थिकर होता है और कॉर्नर पे थिनर होता है। यह भी ग्लास जो है लेंस, जिसको हम लेंस कहते हैं, यह मिडिल में थिकर है और कॉर्नर पे क्या है, थिनर है। ठीक है, चलिए जी, क्वेश्चन क्या है? व्हाट डिस्कवरी हेल्प पीपल सी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स मोर क्लियरली। वह कौन सा डिस्कवरी है जिसने लोगों को छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देखने में मदद किया? तो पीपल डिस्कवर दैट अ कर्व पीस ऑफ ग्लास कुड मेक स्मॉल ऑब्जेक्ट्स लुक बिगर। यानी एक कर्व पीस, ग्लास का एक कर्व पीस मिला, यानी कि
कर्व शेप वाला एक ग्लास लोगों को मिला, जिनके माध्यम से उन्होंने क्या किया, छोटे ऑब्जेक्ट्स को बड़ा करके देखना चालू किया, यानी कि उसको इमेज को देखा, उसके बड़ी इमेज को देखना शुरू किया। व्हाई वाज द कर्व ग्लास कॉल्ड अ लेंस? इस कर्व ग्लास को हम लेंस क्यों बोलते हैं? तभी हम डिस्कस किए थे कि इस कर्व ग्लास को जो बीच में मिडिल में थिकर होता है, कॉर्नर पे थिनर होता है, हम इसको लेंस क्यों कहते हैं? हम इसको लेंस इसलिए कहते हैं क्योंकि यह बिल्कुल लेंटिल शीट्स की तरह दिखता है। द कर्व ग्लास वाज शेप्ड, द कर्व ग्लास वाज शेप्ड अ लेंटिल शीट thick in the middle and thinner at the edges, so it was called a lens। चलिए जी, over time lens were improved and made more powerful। कह रहा है कि जैसे जैसे समय बीतता गया तो लेंस को और ज्यादा इंप्रूव किया गया, इसको और ज्यादा पावरफुल बनाया गया। इस तरह से सीक्वेंस में दिखाया गया है। जैसे पहले जो हमारे पास ग्लास मिला था, उससे हम क्या करते थे, छोटे ऑब्जेक्ट्स को जो नेकेड आई से भी देखा जा सकता है, लेकिन उसको और बड़ा करके हम देखते थे। लेकिन फिर बाद में उसको और ज्यादा पावरफुल बनाया गया, तो उससे भी छोटे चीज जैसे बैक्टीरिया को देखा जाने लगा। और ज्यादा पावरफुल बना तो सेल्स को देखा जाने लगा। और ज्यादा पावरफुल हुआ तो उससे भी छोटे जैसे वायरस को देखा जाने लगा। इस तरह से लेंस को क्या किया गया, समय समय पर उसको और ज्यादा मैग्नीफाइड बनाया गया, और उससे हम लोगों ने क्या किया, चीजों को बड़ा करके देखना चालू कर दिया। तो पहले जो लेंस आया था सिंपल लेंस था, फिर बाद में उसका मैग्निफिकेशन बढ़ाया गया, बाद में उसका पावर बढ़ाया गया और हाईली मैग्नीफाइड बनाया गया। तो ज्यादा पावरफुल बनाया गया तो उससे मैग्नीफाइड इमेज मिलता है, हमें और बड़ा इमेज मिल पाता है छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स का। चलो जी, क्या लिखा, ओवर टाइम लेंस वेयर इंप्रूव्ड एंड मेड मोर पावरफुल, ये तो ठीक है लाइन। डिफरेंट टूल्स वेयर डेवलप्ड, अब उस लेंस से अलग अलग तरह के टूल्स बनाए गए। जैसे क्या करा, एक है मैग्नीफाइंग ग्लास। नॉर्मली जब हम किसी लेंस को हैंडल के माध्यम से यूज करते हैं तो उसको मैग्नीफाइंग ग्लास बोलते हैं। फिर उससे माइक्रोस्कोप बनाया गया। दिस टूल्स हेल्प्ड ह्यूमंस सी थिंग्स नॉट विजिबल टू नेकेड आई। इससे हम लोगों ने, इस टूल्स ने हमें या ह्यूमन बींग्स को उस चीजों को देखने योग्य बनाया जिसको नेकेड आई से नहीं देखा जा सकता। जैसे हम लोग बैक्टीरिया को देखने लगे, हम लोग वायरस को देखने लगे, हम लोग सेल को देखने लगे, या किसके चलते पॉसिबल हो पाया, तो लेंस और लेंस के द्वारा बनाए गए इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा पॉसिबल हो पाया। एक क्वेश्चन क्या है कि हाउ डिड लेंसेज इंप्रूव ओवर टाइम, यानी कि जैसे समय बीता तो लेंस को किस तरह से इंप्रूव किया गया। ओवर टाइम लेंसेज वर इंप्रूव्ड एंड मेड मोर पावरफुल, लेंसेज को बहुत ज्यादा पावरफुल बनाया गया अलॉन्ग बेटर मैग्निफिकेशन, जिससे उसका मैग्निफिकेशन बढ़ा। यानी कि मैग्निफिकेशन बढ़ने का मतलब कि इमेज के साइज को और हम बड़ा करके देख पा रहे हैं। नेम सम टूल्स डेवलप्ड यूजिंग लेंस, लेंस का यूज करके जो टूल्स बनाए गए हैं उनका नाम बताना है। तो एक हो गया मैग्नीफाइंग ग्लास कर सकते हैं और माइक्रोस्कोप कर सकते हैं। तो देखिए, जो भी हम टॉपिक पढ़े ना, जो भी टॉपिक पढ़े, क्वेश्चन डिस्कस होना चाहिए। हम क्यों पढ़ रहे हैं,